चलें गाइस, आज मैंने अपने घर की ना बहुत अच्छे तरीके से डीप सफाई की है, लेकिन ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट्स ऑन कर लो, ये देखें, पंखा नहीं, फिर आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। ये सारी मैंने अच्छे से सफाई की है, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। दिलबर साहब कपड़े लेके चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारी जो पहली इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की, आज उनके कपड़े जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। और गाइस, इसकी ना सेटिंग थोड़ी सी मैंने कल चेंज की थी, वो इस वजह से कि ना कारी साहब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कारी साहब ने बोला है कि हम नीचे बैठ के कुरान पाक जो है ना वो पढ़ा करेंगे। तो फिर मैंने यही किया कि चारपाइयाँ जो है ना वो साइडों पे लगा दी हैं और कारपेट दर में। अब टेबल की कहीं जगह नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने टेबल को ना ऐसे रख दिया ताकि विंडो से या पर्दे भी आगे पीछे ना हो। तो यहाँ शायद दिलबर साहब रात बैठकर लाइव कर रहे थे ना, तो उन्होंने तकिए ऐसे कर दिए। अल्लाह, मुझसे इतना भी नहीं झुका जाता। इसके क्या शीशे खुले हैं, इसीलिए हवा आ रही है। और माशाल्लाह देखें गाइस, बाहर कितनी, भाई ये तो टूट जाएंगे, इतनी हवा चल रही है। यही हवा शाम तक ठंडी हो जाएगी, अभी हल्की हल्की गर्म है और इसमें रेत भी है, तो इसको ना दिलबर साहब भी लॉक लगा सकते हैं। ये लगता नहीं है सही, बाहर से ना उन्होंने ही खोला होगा। अल्लाह अकबर, इतना भी नहीं मैं झुक सकती। ये तो फिर मट्टी मट्टी इसीलिए हो रही है, अंदर वो खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये देखिए, आज मेरे घर के बाहर फिर कितना कचरा आ गया। अच्छा, किसी के घर के सामने नहीं जाता, सिर्फ मेरे घर के सामने ही कचरा आता है। गाइस, इनकी देखो ऊपर छत कितनी प्यारी लगी हुई है। ये तो शीशा टूट जाएगा ऐसे और मिट्टी भी आएगी। इधर से हम मस्जिद देख लेते हैं। अच्छा, ये लगा हुआ है, हवा इधर की है तो ये बंद है, वो इसीलिए खुल रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ से दिखाऊँ आपको, ऐसे ये देखिए बाहर का व्यू। अच्छा, मस्जिद में देखे पंखा ना वो हवा से खुद ब खुद ही चल रहा है। इनकी छत कितनी खूबसूरत है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। मुझे ना वो वॉशिंग एरिया के ऊपर जो मैंने कपड़ा लगाया, वो पर्दे बाहर वाले हिलते हुए नज़र आ रहे थे। फिर मैं उठ के आई हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला दिलबर साहब के काम में बरकत डाले, यही मेरी दुआ है। ये शीशे खुल रहे हैं तो डस्ट हो जाएगी, मट्टी से भर जाएगा। बस यही सेटिंग चेंज की थी कल। ये मैंने कहा छोटी, इसको साइड पर रख देती हूँ। अली को बोला था कि अगर बेटा कुर्सियों पे पढ़ना है तो वो भी मैं सेट करके मैंने रख दी हैं, अगर नीचे पढ़ना है वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने उसे बोला कि अगर आपने नीचे बैठ कर पढ़ना ना, तो वो जो कुरान पाक वाली रेल होती है, रेहल जिसमें हम कुरान पाक रखते हैं, मैंने कहा आप वो लें, ऐसे नीचे ना रखें। कह रहे थे ठीक है। कपड़े कल प्रेस हो गए थे, आज मैंने वॉश करने हैं। 200 इस कचरा इतना जमा करके मैंने रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ ना जहाँ भी कहीं पानी गिरता है वो पानी ना जम जाता है, पता नहीं क्यों, कैसा पानी है समझ नहीं आ रही है। और ये कड़वा पानी भी नहीं है। खैर, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस यही मेरे घर के काम काज हैं, बातचीत है जो आपसे की है। रूम मेरा ठंडा होता है क्योंकि अभी मैंने यही सोचा कि इसको ना बंद करके रखती हूँ, इसमें ना मक्खियाँ भी बाहर चली जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एक सेकंड गाइस, एक चीज़ और दिखानी है, आज मुझे फिर से ऑयलिंग करनी है। तो गाइस, मैं ना ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जस्ट आमना। आप लोग भी इनको जानते होंगे, आई थिंक ये भी व्लॉगिंग करती हैं। बिस्मिल्लाह। तो मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, लेकिन ये ना काफ़ी, मतलब ये है कि शैम्पू भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ये गर्म करके लगाना होता है। के साथ ना मैंने इसका ये बूस्टर पाउडर भी लिया है, तो इसको आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। तो ये ना हाफ़ घंटा, मतलब आधे घंटे के लिए ना इसको मिक्स करके रखना है। तो जो जस्ट आमना को देखते हैं उनको तो पता होगा कि क्या तरीक़ाकार है, और शायद कुछ लोग यूज़ भी कर रहे हो। मुझे ना अपने बाल जो हैं वो ठीक फ़ील होना शुरू हो गए, अभी मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया है। इवन कि इस मौसम में जो ऑयल है ना वो इतना सही नहीं होता। बाल पहले गिर रहे होते हैं, फिर और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज लगा लूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि हफ़्ते में 2 दफ़ा, उन्होंने बोला था 2 दफ़ा, तो मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा गाइस, एक तो ये चीज़ हो गई, और गाइस दूसरा ये इसका सीरम है।
तो अभी वो बोल रही थी कि हम इसकी ना बॉटल चेंज करेंगे, ये जो कुछ भी लिखा हुआ ना वाइट में तो नज़र ही नहीं आता। ऑयल तो चलो आता है लेकिन ये नहीं आता। तो खैर ये सीरम भी इतना अच्छा है कि जो हमारे बालों में बम फटता है ना वो भी फटने से हट जाता है। मेरे बाल तो इससे बहुत ठीक हो रहे हैं। अभी थोड़ा मौसम ठीक होगा ना तो प्रॉपर यूज़ करेंगे तो फिर इसका ना अच्छे से रिज़ल्ट पता चलेगा। क्योंकि मैं ना जब से यहाँ आई हूँ, पंजाब आई हूँ, मेरे बाल एक भी नहीं बचा। अच्छा, कराची का जो खारा पानी था वो मेरे बालों के लिए बहुत बेस्ट था, मेरी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर था। वो मुझे बहुत जल्द, इवन के कराची का पानी ना किसी को रास नहीं आता इतनी आसानी से। मुझे फ़र्स्ट डे ही बहुत वो ना बेस्ट बैठा था। मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए थे, टूटना बंद हो गए थे। एक दफ़ा बहुत टूटे थे फिर बंद हो गए थे। अब पता नहीं यही मौसम था क्या था। अभी मैं ऑयलिंग करती हूँ थोड़ी सी, तो यहाँ आके ना बस मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। बस दुआ करें कि हट जाएं। पहले 2-3 बाल हैं सर पे, रहे ही नहीं हैं। और ये जो बाल होते हैं, आपकी स्किन होती है ना गाइस, ये भी ना आपके मूड को शो करती है। मतलब ये होता है कि आपके अंदर का जो होता है ना, आप टेंशन में हैं, खुश हैं, जो भी है वो आपके चेहरे से पता चल जाता है। चलें गाइस, मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है, और साथ में मैंने उसका पाउडर भी ले लिया है। ये मतलब पैकेट में से 10 छोटे छोटे पैकेट निकलते हैं, साशे निकलते हैं, जिसको आपने ऑयल के अंदर, जितने आपके बाल हों उतना ही आपने ऑयल लेना है, ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और ये ना बहुत ज़्यादा भी मतलब आपके ना बाल मतलब जैसे ऑयली ऑयली हो जाते हैं, ऐसे नहीं करता, बहुत अच्छा ऑयल है इस लिहाज से। और वॉश भी फ़र्स्ट टाइम पे ही हो जाता है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको कर रही हूँ, तो इसको हम अभी जार निकालते हैं, उसमें हम इसको हल्का सा नीम गर्म करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलें गाइस, मैंने इसमें पाउडर ऐड कर दिया है और इसको हमने छोड़ना है 30 मिनट, जितना ये अपने अंदर जज़्ब कर सकेगा ऑयल कर लेगा। अगर बाकी रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तब तक मैं चाय पीती हूँ और आधा घंटे के बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी गरम करके। गरम से मतलब ये कि नीम गरम। गाइस, अभी मैं कुछ दिनों से स्टीविया वाली चाय ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे तो ये बहुत सूट करती है। और ये समझ लें कि हमने हारमो ही पी रहे हैं। मुझे मतलब सबसे पहले चाय ही मिल जाए तो ही मैं खुश रहती हूँ। साथ में लाइट चली गई थी तो अभी लाइट आई है, तो मैंने यही सोचा है कि टैंकी को फुल कर लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद हम ऑयल जो है हमारा तब तक वो उसको आधा घंटा हो जाएगा, फिर हम ऑयलिंग करेंगे इंशाल्लाह। गाइस, हवा चल रही थी तो ना इतनी ये धूप उधर थी। अभी मैं मम्मा की वीडियो डाल रही थी तो इसलिए ये कपड़े मैंने इधर ही डाल दिए हैं, ड्राई नहीं किए, हाथ से ही न छोड़े हैं। ये मोटे वाले जो थे ना, मतलब ये ट्राउज़र वगैरह शर्ट्स, मैंने कहा चले ये यहाँ पे ड्राई हो जाएंगी, हाथ से ही वॉश कर लो। ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर होते नहीं हैं। धूप अच्छी खासी है। और चलेंगे यहाँ पे किए हैं, ये दिलवर साहब के 2 ड्रेस थे, ये भी मैंने वॉश कर दिए, इनको भी ड्राई नहीं किया। गराज की थोड़ी सी सेटिंग होने वाली है, ये शाम तक करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाए ना फिर आप लोगों के सामने वॉश करना भी मुश्किल होता है। अभी मैंने ऑयलिंग भी कर ली है। अली हाफ़ ही लेना बेटा, इसका जी सर दर्द कर रहा है, हाफ़ लेना, ज़्यादा नहीं। और गाइस, ये ख़जाना था जो दिलबर साहब की पॉकेट से निकला। मैंने कहा 100 होगा, लेकिन ये 20 है, तो ये उनकी अमानत है, धूप में रखे थे, उनको दे दूँगी। काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, मज़ीद इसको रूम में रखती हूँ, हवा से हो जाएगी। इसका नंबर है गाइस। यहाँ हम ले रहे हैं, अली ने भी 14 अगस्त मनानी है उसे ये पसंद है। नहीं ये नहीं, सादा लो यार। गाइस, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास भी ये है। यहाँ पाक आर्मी फौजियों वाला भी ड्रेस है माशाल्लाह से। यहाँ दूल्हे भी खड़े हैं, ये छोटे छोटे, माशाल्लाह जी। आई लव पाकिस्तान।
अली आज इंजॉय कर रहा है। भाई इस लड़कियों के भी बहुत प्यारे हैं, बस वाइट और ग्रीन ही है पूरी शॉप में। आई लव डैट। दिखाएं अली का ड्रेस। मॉम डैड मी, यहाँ लिखा होना चाहिए था नानी। नानी प्लस मामू। चलें गाइस, अभी हम यहाँ पे टिकट्स का पता कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी इसका वो सीन नज़र नहीं आ रहा। तो माशाल्लाह से फिर किसी दिन आएंगे और प्रॉपर ये आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको कल ही दूँगी। मखाने 5600 रुपये किलो, और ये चने, और ये शाही ये दूसरे चने का दे रहे हो? ठीक है। ये पता नहीं क्या, ये अजवाइन है, ये मेथी दाना मेथी दाना, ये नमको, ये भी सौंफ, फलियाँ, अंजीर, पूरी शॉप ही सजी हुई है शौक, मतलब ये खजूर, ये और माशाल्लाह जी। गाइस ये है फ्रेश सब्ज़ी माशाल्लाह से। ये बंद गोभी, पूरा स्टॉल लगा हुआ है। अली को यहाँ पे पसंद आए हैं बैंगन। अली बैंगन तो पसंद है। उसका कलर अच्छा लगा है। मैंने खीरा लेना था लेकिन ये सही नहीं है। 240। गाइस माशाल्लाह से कितना क्यूट ये बकरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा है और खूबसूरत है। सबकी माँ आ गई है। गाइस इनको मिली है सज़ा। आज हमारा पूरा बहावलपुर साफ़ है। ये देखें जगह जगह से तरीके से ईंटें उठाई जा रही हैं। वो देखें, ये सारी सफाई हो रही है भैया। आज मैंने इनको जो है ना बोला सारा मुझे बहावलपुर साफ चाहिए। हाँ ठीक है ना, ये दिल भर का होटल और है। ये सारी सफाई चाहिए। बहुत हो गया तुम लोगों का, हराम खा खा के पले हुए हो। सारी सफाई करवाऊंगा। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और इसके अलावा गाइस, मुझे आज जो भी डे की रूटीन थी आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसके साथ साथ गाइस कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उनका मैं रिप्लाई करती चली जाऊँ। सबसे पहली बात ये थी कि पूछ रहे थे कि जिसके लिए आपने व्लॉग बनाया है उनका चैनल नेम क्या है। ये वो भी, उसका चैनल का कोई नेम नहीं है। वो वैसे ही एक अजीब सी लड़की है जो हाथ धो के ना फर्स्ट डे से मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये 2-3 है, लेकिन फ़िलहाल ये कराची वाली की थी जिसकी मैं बात कर रही थी। और गाइस ये व्हाट्सएप जो होते हैं ना दूसरे नंबरों के बन जाते हैं कंट्री के ना, इसने ना वही दुबई वालों से अपने वो इंडिया के नाम का बनाया हुआ है। तो मैं कल चैट लगाना भूल गई थी। मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं चैट लगा दूँ, मैंने कहीं डिलीट ना कर दिया हो, क्योंकि मैंने ना उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन नंबर मेरे पास है, उसके ऊपर इंडिया लिखा आ रहा है, तो उसका कोई व्लॉग नहीं है। तो वो चीज़ कुछ तो मेरे पास, बल्कि वो नंबर जब मैं यहाँ लगाऊंगी तो फिर आप लोग उसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस कुछ और लोग भी थे, वही ना मुझे सबने कहा कि सनिया जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना इसको आप इग्नोर करें। जी बिल्कुल मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर नहीं होती हैं। जैसे फ़ेक आईडियों से काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं तो देखने वाले भी अजीब समझते हैं। तो वो थोड़ी सी मुझे उसके लिए जो था ना वो बुरा लगा कि क्यों इसने मेरी सास के बारे में, जिनको मैं अपनी माँ बोलती हूँ, और मेरे बाबा के लिए बोला है। अल्लाह ताला उन दोनों को लंबी ज़िंदगी दे। मुझे तो इन दोनों की बहुत ज़रूरत है और मेरे बाबा ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उनकी सेहत के लिए दुआ किया करें। तो हर घर में छोटे छोटे इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के मुंह में जो आए आप बोलते जाएं। आप प्लीज़ अपनी लिमिट में रहें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, ठीक है। ये जो आप किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो ये अब कोई अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ गाइस अब अली से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहले तो जी कमेंट्स आ रहे थे कि सनिया अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, अली को अपने व्लॉग में नहीं लेती। चलें जी, मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि मैं जब व्लॉग में ले रही थी तो कह रहे थे कि ये जी सनिया जो है अली को साथ मतलब अपनी तरफ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसका इस पर कोई हक़ नहीं है, इसने इसको परवरिश नहीं की, पला सा इसको बेटा मिल गया, ये वो सारा कुछ बहुत कुछ।
मैंने बल्कि गाइस कुछ इंसान अपनी भी हालत ऐसी होती है या कुछ ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि वो मेरे व्लॉग में ना ही मैं उसको लूँ। सीधी सी बात है, जब पढ़ाई हो रही है तो मोबाइल का वहाँ क्या काम है। मैं दिलबर साहब को भी मना करती हूँ कि प्लीज़ आप ना करें। और हम लोग अकेले बैठकर ही पढ़ते हैं। बस वो रबीना माँ कल वीडियो के लिए आ गई थी तो इस वजह से, वरना अली और मैं अकेले ही होते हैं रूम में। और मैं दिलबर साहब को भी यही बोलती हूँ कि काम के सिलसिले में अगर आपको कोई आएँ, लेकिन आप ये वीडियो या मोबाइल शोर शराबा प्लीज़ नहीं, ठीक है ना। तो वो अकेला ही होता है। तो चलें गाइस, 2 दिन वो मेरे व्लॉग में नहीं आया तो जी सनिया तो ऐसी है, अली को अपने व्लॉग में लेना मुनासिब नहीं। सब वो छोटा मासूम बच्चा, पता नहीं लोग भाग कर उस बच्चे पर क्यों आ जाते हैं, जो इस दुनिया को सही तरीके से जानता ही नहीं है, जो सिर्फ अभी अपने साथ रहने वाले रिश्तों को सही से ये भी नहीं पहचानता कि ये मेरे लगते क्या हैं इनके साथ। वो सबको अपना समझता है, उसको तो ये तो नहीं ना पता कि अभी मेरा इस बंदे के साथ क्या रिश्ता है, इस बंदी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये जो छोटे बच्चे हैं इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो वो तो इन चीज़ों को भी नहीं जानता ना, अभी तो वो मासूम है, जो उसको प्यार देता है वो उसके पास खेलता है। मतलब ज़्यादा वो अटैच अपनी माँ के साथ है, मतलब अपनी नानी के साथ है। तो मैंने जो उसको व्लॉग में ले लिया, फिर भी उस पर बातें होना शुरू हो गई। तो आज तो किसी ने हद ही कर दी है जी, अली को तो सनिया ने फुल अपने कब्ज़े में कर लिया। और आगे उसने इतनी घटिया बकवास की हुई थी ना कि वो मैं यहाँ बोल ही नहीं सकती। तो भाई अगर आपको अपनी बेटी का रिश्ता देना है ना तो आप प्लीज़ आ जाए, मैं आज ही रिश्ता करवा देती हूँ। मैंने अभी ये कल से यही काम तो शुरू किया हुआ है, मैं सबके रिश्ते ही करवाऊँगी, ठीक है ना। कोई तमीज़ कर ले, मतलब यार किसी तरफ भी सुकून नहीं है। व्लॉग में लो तो प्रॉब्लम, ना लो तो प्रॉब्लम। व्लॉग में हंसो तो क्यों हंसे हैं, व्लॉग में रोएं तो क्यों रोए हैं, व्लॉग में आपने खाना दिखाया है तो क्यों दिखाया है, ये दिखाना नहीं चाहिए था। अगर नहीं दिखाया तो जी घर में खाना नहीं पकता। भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ। अब तो मुझे ये लगता है कि यही बोलना चाहिए कि भाई आप लोग अपना खून पे आप ज़िंदा ना रहें, आप लोग ऑक्सीजन भी ना लें। सनिया ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है, ठीक है ना, तो सनिया को सांस भी कम लेना चाहिए। अब मुझे लगता है ये भी कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए इंसान को ना, बस तमीज़ के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। अब जी और कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ये जो अली है ये तो सनिया के लिए जी नाम महरम है। कभी हानिया नाम महरम हो जाती है तो कभी अली हो जाता है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको अभी महरम नाम महरम का पता ही नहीं है। जब मेरा और दिलबर का निकाह है तो वो हमारे बच्चे हैं। जब हम उनको दिल से तस्लीम करते हैं, जब हम उनको दिल से प्यार करते हैं, तो महरम और नाम महरम की कहानी कहाँ से आ गई, पहले आप मुझे ये बताएं। हर चीज़ आपने इस्लाम में और भी बहुत कुछ है, वो चीज़ें आप तो फॉलो नहीं करते कि ऐसे जाके किसी को, अगर आप इस्लाम की बात करती हैं यहाँ पर आकर तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ये जो हैं सिर्फ मुसलमान ही ऐसी बात कर सकते हैं ना महरम नाम महरम की, बाकी लोगों को तो ये चीज़ नहीं पता ना। कुछ खुदा का खौफ करें। आप आके किस तरह ये बोल सकते हैं कि अली महरम है या ना महरम है, हानिया महरम, पता नहीं किस जाहिल अनपढ़ ने ये बात फैला दी है। अब यूट्यूब पे ये चीज़ जान ही नहीं छोड़ रही है। मुझे लगता है उसके लिए ही सारा कुछ महरम ना महरम होगा। तो फिर आप भी दिलबर के व्लॉग ना देखा करें, क्योंकि दिलबर भी फिर आप लोगों के लिए ना महरम है। समझ आई मेरी बात आपको? आप भी अली को ना देखा करें, अली आपके लिए ना महरम है। हद होती है यार, आप लोगों ने तो जीना हराम करके रख दी है। मैं आपको एक चीज़ बताती चली जाऊँ, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। हम सारी ज़िंदगी रिश्ते जोड़ते रहते हैं, उसके साथ रिश्ता जोड़ लो, उसके आगे चुप हो जाओ, उसको कुछ नहीं कहना, ये कह देंगे तो वो हो जाएगा, वो कह देंगे तो ये हो जाएगा, यही सिलसिला हम चलते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, लेकिन आखिर पे क्या होता है, हर कोई अपनी मर्ज़ी करता है, हर कोई हमें छोड़कर चला जाता है। हमारे पास क्या रह जाता है? वो ही होता है जो हमारा वक्त होता है। तो इसलिए अपने वक्त की कदर करें, बजाय इधर के। अगर आपको देखो व्लॉग होता है, आप देखें, आप उसको लाइक करें। अगर आपको लाइक नहीं तो साथ में अनलाइक का भी बटन है, आप उसको, अगर आपको व्लॉग अच्छा नहीं लगा आप उसको जो है मतलब देखें ही ना, चलें आप हाइड कर दें, जान छोड़ें। आपने आके अंदर, अच्छा व्लॉग में और कुछ नहीं दिखेगा कि यार उस बंदे ने क्या बात की है, उस बंदे ने कुछ नया दिखाया है, उस बंदे ने कोई नई बात की है। या डेली आके व्लॉग बनाना, उसमें कोई नई बातें करना, आप लोगों के लिए भी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, आप लोगों के लिए डेली सारा कुछ करना, ठीक है ना। आप लोगों की कुछ लोग ऐसे हैं यार जो इतने अच्छे और तमीज़ से बात करते हैं ना, यकीन करें कि जैसे ही आकर ये गलत कमेंट्स करने वाले होते हैं ना,
वहीं पे ना जाके सारी सरदर्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा यार, एक बंदे ने कितना अच्छा कमेंट किया, यकीन करें कि दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। जब आप लोग आकर बच्चों पर, हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो क्या हमारे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती होंगी? खुदा का खौफ करें, ठीक है ना, खुदा का खौफ करें, अपने वक्त की कदर करें, ये वक्त ही रह जाना है। हम लोग भी जो है मतलब क्या बस मैं बोलूँ अब आप लोगों को। इसी के साथ गाइस मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।